एक बात तो मैं जरूर जानना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी ने रिजल्ट के बाद क्या अपना नेता चुन लिया था? जो नेता जाके एनडीए के घटक दलों से जाकर बात करके अपने आप को उनका नेता बना रहे, ये जो क्रोनोलॉजी है ना, ये पहले नहीं हुई। ये मनमोहन सिंह जी के बारे में आप नहीं कह सकती, क्योंकि अगर आपको नेता चुना जाएगा तो पहले आपकी अपनी पार्टी उस प्रक्रिया को फॉलो करेगी, आपको नेता चुनेगी और आपको अधिकृत करेगी कि आप जाके अपने घटक दलों से बात करें। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। ये सारे प्रोसीजर्स मोदी जी ने अपने हिसाब से किए। मोदी जी ने कहा था मोदी जी की गारंटी, उनके अगर आप मैनिफेस्टो को देखें तो हर जगह मोदी जी की गारंटी। मगर जब वो भाषण दे रहे थे अपने घटक दलों के सामने सेंट्रल हॉल में, तो वो क्या कह रहे थे? बच्चा बच्चा जानता है कि ये तो एनडीए की सरकार थी और एनडीए की ही सरकार है। तो इतना विरोधाभास ये सामने सामने दिख रहा है। मगर मोदी जी का क्या कहा जाए, वो हमने देखा है कि चुनावों के पहले एक इंटरव्यू में कुछ कहते थे और दूसरे इंटरव्यू में ठीक उसका उलट कह देते थे। तो झूठ बोलने की उनकी आदत है। एक बात मैं साफ जरूर करना चाहूंगी कि अगर मोहन भागवत जी की बात पे सवाल उठाए जा रहे हैं तो वो इसलिए नहीं कि उनका समर्थन किया जा रहा है, इसलिए कि वो सवाल उठा रहे हैं तो उन्हें भी बताना चाहिए कि मेती लिपुण और आरएमबाई तेंगोल से आरएसएस का क्या रिश्ता है। मैंने काम किया है नॉर्थ ईस्ट में, इसलिए मुझे मालूम है कि वहां पे जेडीएसएसएस एम जैसे संगठन, मेती लिपुण, आरएमबाई तेंगोल, ये सब आरएसएस अफिलिएट्स है। इसलिए सवाल उठाया कि आखिर कहना क्या चाह रहे हो, पहले वहां पर आग लगाओ फिर वहां पे कहो कि जी सब चंगा सी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि सरकार भाजपा की है। आरएसएस अगर सवाल पूछ रही तो हमारा काम है सवाल पूछना। लेकिन अगर आप मोदी जी की बात, आखिरी बात कह के बात खत्म कर रही हूं कि मोदी जी अगर सबको गीटियों की तरह एक जगह से दूसरी जगह करते रहे हैं, तो क्या उन्हें जिम्मेदारी अब अपने ऊपर लेकर अपनी पार्टी को ये नहीं कहना चाहिए था कि भाई मुझे अपना नेता आप लोग जैसा चुनना चाहो चुन लो? क्योंकि एक बात तो साफ है कि भाजपा के अंदर से ही ये बातें बाहर आती है, तभी हम सवाल उठा रहे हैं। नहीं तो हमारा क्या लेना देना, आप किसी को भी अपना नेता चुने, मोदी जी को ही चुने, हमें क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन प्रचंड बहुमत नहीं है, अहंकार खत्म हो चुका है और अब संसद जिस तरह चलेगी वो देखने लायक हो।